बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस में आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी डोनर लू की एंट्री हुई है और इसके अंदर आज किस तरह प्रोसिक्यूशन ने अचानक एक बड़ा सरप्राइज दिया है, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। तफसील आपके सामने रखनी है। ताकतवरों ने इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई। कश्मीर को भूल जाने का कहा। मुशैद हुसैन सैयद ने आज एक मिलिट्री पर एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपके सामने रखना है। मरियम नवाज जो माजी के अंदर मीडिया की आजादी के बड़े दावे करती रही और अब अपने जाल के अंदर वो किस तरह फंस गई हैं, और इस वक्त जो सहाफती तंजीमें हैं वो किस तरीके से पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही हैं, और जिस तरह ये सारा खेल पैमरा और मरियम नवाज और वफाकी हुकूमत खेल रही हैं, इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो किस पे गिरेगा, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। अगरचे चौधरी परवेज इलाही की जो रिहाई है वो भी एक बड़ा मौजू है, उसको डील के साथ भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि 78 साल वो बुजुर्ग आदमी 11 महीने से जायद जो कैद है वो काट के घर पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की बात फिलहाल करना मुनासिब नहीं है, और आइंदा चंद दिनों तक मोहम्मद खां भट्टी की जो रिहाई है ये भी मुतवक्के है। और उनको तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं। जो भी उन पर केसेस बनाया गया, कोई एक केस भी जो है वो प्रूव नहीं हुआ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। लेकिन आपको इल्म है ये सारा जो है एक चक्कर जो है वो जिस अंदाज के अंदर चलाया गया है, अगर कोई जेन्युइन केस बनता हो तो यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बोगस मुकदमात जब आप बनाते हैं तो बिल आखिर जो है वो आपको पिस्पा होना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये एक आप यूं समझिए कि चौधरी परवेज इलाही को बाहर निकाला गया है ताकि वो कुछ किरदार अदा करें, और जो इस वक्त तलखी है उसके अंदर किसी तरीके से जो दोनों फरीकैन है वो आम किरदार अदा कर सकें। बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर वो किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं, ये एक अलहदा जो है वो सवाल है। अच्छा, मरियम नवाज जो है आप देखिए उनके मुसलसल जो दावे हैं, तनकीद वो बर्दाश्त नहीं करती, और आमर जिनको हम डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर कहते हैं, उनके अदवार के अंदर भी मीडिया के हवाले से इतनी सख्त कानून साजी नहीं हुई जितना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डरे हुए हैं। ये उनके दिमागों का वो खौफ है जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की जो राय आमा बनी है, वो आप इससे इतने खायफ हो चुके हैं कि एक आमरीजत, आमराना मार्शल लॉ टाइप एक पूरा जो सिस्टम है उसको करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और जो अदालती कार्रवाई है उसको नशर करने का हुक्म दिया गया, और दूसरी तरफ जो पैमरा है उसने फायदा उठाया और उसने फौरी तौर पे कहा कि अब आप केसेस के जो रिमार्क्स हैं, रूटीन की जो आ रहे हैं रिमार्क्स वगैरह, इसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते जो है वो यहाँ पे, और फिर हवाले इंटरनेशनल दिए जाते हैं। एक तरफ तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करती है मरियम नवाज, दूसरी तरफ बताया गया है कि बहावलपुर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रात को 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में हॉस्टल में पीने और नहाने के लिए पानी नहीं है, और ना ही इस शदीद गर्मी में पंखे ठीक है। उल्टा तालबात को एहतजाज से रोका जा रहा है। तालबात रात को एहतजाज करती रही हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, चूंकि आगे जो भी जो एजेंडा हो, जो भी काम हो, नया नवाज शरीफ का ऊपर नाम लिखना है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कॉलेज, नवाज शरीफ ये, यानी ये ऐसे है या तो नवाज शरीफ जो है वो अपने जो बाप का जायदाद है उसमें से खर्च कर रहा है तो फिर कोई अर्ज नहीं है, या मरियम नवाज अपनी प्रॉपर्टी से खर्च करके कोई काम कर रही है, या डोनेशन से बेशक वो काम करें, वो हुकूमत के बगैर तो कोई मसला नहीं। जैसे इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, लोगों से मदद ली, सरकार का उसमें कोई पैसा नहीं है तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पैसा है तो उस पे अपने अब्बा के नाम की तख्तियां लगाते जाना, नाम रखते जाना, ये मेरा ख्याल है अगली हुकूमत जो भी आएगी वो नवाज शरीफ का नाम यहां से जरूर हटाएगी, और हटाना भी चाहिए। ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खेला जाता है। किसी भी जमात के सरबराह या उसके कायद के नाम पे कोई इस तरह का मंसूबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज माजी के अंदर जो बयानात देते रही हैं, अब वो बयानात उनके गले पड़ गए हैं। जो जब वो कहती थी कि मैं तो हैरान हूं कि ये मीडिया पर क्यों पाबंदियां लगाते हैं, मैं तो हैरान हूं ये जो काले कवानीन है इस तरीके से इनको जरूरत क्यों पेश आती है। अब वो बयानात चलाए जा रहे हैं कि मैडम आप अब आपको क्या हुआ है, आप जब अपोजिशन में थी आप कैसे ये मुनाफकाना बयानात होते हैं सियासी,
जब अपोजिशन में होते हैं तो आपके बयानात और होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो फिर आपके बयानात बदल जाते हैं। फिर वही कवानीन चूंकि आपकी गर्दन को दबोचते हैं, तो अब सहाफती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, एंकर्स एहतजाज कर रहे हैं, और हमने देखा है कि कुछ तो टाउट जिनको कहा जाता है वो भी ज़ाहिर है एक एसोसिएशन बन रही है, उसके अंदर मैं हैरान हूँ। जो एंकर्स की एसोसिएशन के अंदर जो बड़े सरकर्दा लोगों में से चंद एक हैं, वो बड़े खुद मशकूक हैं, उनको मीडिया की आज़ादी तो चाहिए नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस मामले के अंदर ये एक बड़ी पेशरफ्त है। नुसरत जावेद कहती हैं कि भई अब तो नेटफ्लिक्स पे फ़िल्में ही देखनी चाहिए, चूँकि जो क्राइटेरिया पंजाब हुकूमत ने 30 लाख जो है वो आपको जुर्माना होगा, फिर जिसकी हत्या हुई है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जिस पे इल्ज़ाम है वही साबित करता फिरेगा। 6 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट होगी, सज़ा सुनाई जाएगी, तो हम तो इसी खाते में रहेंगे। हर खबर जो है वक़्त के साथ-साथ साबित होती है, उसका प्रूफ तो नहीं होता उस वक़्त। ज़राए के हवाले से खबरें होती हैं कि भई आगे ये प्लान है, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, हुकूमत ये सोच रही है, ये अब ये कोई भी देगा तो वो इल्ज़ाम की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो नेटफ्लिक्स पे फ़िल्में देखी जा सकती हैं, सहाफ़त तो उन्होंने कहा अब हम नहीं कर सकते। तो मरियम नवाज़ के पुराने बयानात वो अब आईना उनको जब दिखाया जा रहा है कि ये आमरीयत से, यानी फ़ौजी जर्नैल जब हुकूमत के अंदर आए, उससे सख्त कानून हुए, और शायद ये असल चेहरा है शरीफ खानदान का, जो दिखाया जा रहा है कि ये कितने आमर हैं। इनको कोई जमहूरियत से, आइन से, कानून से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये असल इनका चेहरा है जो इस वक़्त नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ यानी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करना। भई हिम्मत करें, अवाम के सामने आपने अपने बयानिया रखा है ना, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इसको, जमहूरी अंदाज में आप तस्लीम करते। फॉर्म 47 पे आने के बाद आपको अवाम पे इतना गुस्सा है, आप समझते हैं कि ज़माने जो है वो बंद कर दें। तो एक तो ये मामला है। अच्छा, दूसरी तरफ जो साइफर केस है, उसके अंदर आज की जो समात है, ये फैसला कुन समात है। एक तो कहा गया कि आज जो समात होगी वो थोड़े से दलाइल देंगे जो रहते हैं हुकूमती प्रोसिक्यूटर के, अहमद अली शाह के, वो दलाइल देंगे, और उसके बाद सलमान अकरम जो राजा हैं वो अपने दलाइल देंगे, जो जवाब उल जवाब के अंदर मुख्तसर दलाइल होते हैं, कंक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो है वो मामला वही होगा कि फिर अदालत फैसला महफूज करेगी और फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। लेकिन अब एक नई दरखास्त आई है हुकूमत की तरफ से, हालांकि कल इसको तस्लीम कर लिया गया कि हाँ उस साइफर के अंदर यही कुछ लिखा गया था जो इमरान खान ने कहा। अच्छा, इसको तस्लीम कर दिया गया, लेकिन अब उसको किसी तरीके से शायद मैनेज करना है, जो भी है। बहरहाल एक दरखास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अगरचे पैमरा को मुमकिन है सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लग जाए कि अब कोई भी इस तरह का जो चीज़ है आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आप रिपोर्ट नहीं की जा सकती पैमरा के हदायत नामे के तहत। लेकिन यहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे चूंकि इस पर नहीं है, डिजिटल मीडिया पे, अच्छा यहाँ पे कहा गया जी डोनाल्ड लू, उसका भी बयान हम पेश करना चाहते हैं। उसने बयान दिया है। अब डोनाल्ड लू का जो बयान है वो यकीनन हुकूमत के हक में होगा कि हमने तो वैसे ही डिस्कशन की, या जो भी होगा बहरहाल वो आज पेश किया जा रहा है। और यही वजह है, ये एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल के अंदर अब ये मामला चला गया, चूंकि डोनाल्ड लू को के खिलाफ इमरान खान ने केस करने का कहा था कि अमेरिका के अंदर जो कुछ इसने किया है, और वहां के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी बड़ा टफ टाइम उसको दिया था। अब FIA ने आज आखिरी तारीख पर साइफर केस में नए शवायद पेश करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई दरखास्त दायर की है। अगर अदालत इजाजत दे तो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद शहादत कलम बंद करवाना चाहते हैं। FIA की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ये इस्तदा है। साइफर केस में मजीद शहादत रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और ये इजाजत मांगी है जी। और इसके अंदर जो है वो डोनाल्ड लू का आमर सईद अब्बासी है। वो कहते हैं कि FIA डोनाल्ड लू का बयान बतौर शहादत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेश करना चाहती है। अब फिजिकल उनका बयान है या तहरीरी बयान है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। तो ये एक डोनाल्ड लू की बिल आखिर साइफर केस जब कंक्लूड होने लगा है तो उसकी भी एंट्री हुई है। चलें वो क्या कहता है उसको भी हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है, और वो एक स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके अंदर, खारजा पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी हमने देखा है कुछ अरसे से कश्मीर का जिक्र हुकूमतें नहीं करती, खास तौर पे जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो उसके बाद कश्मीर के ज्यादा इश्यूज को कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया। मोदी और भारत की जो बर्बरियत है उस पर बात नहीं होती। कश्मीर पर जो मजालम डाले जाते हैं उसको पसे पुश डाल दिया गया है। अच्छा, ये एक, और दूसरा
मौजूदा हमने देखा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, और मौजूदा हुकूमत के जो इसहाक डार हैं, वो ये बयान भी दे चुके हैं यकतरफा तौर पे कि हम तो भारत जो है उसके साथ तजारत करेंगे। भारत जो मोदी है, उधर इलेक्शन का सीजन भी है, और वैसे भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं है, चूंकि पाकिस्तान के पास अब पहले बम का गोला वो लेके फिरते होते थे, और अब वो कशकोल जो है वो लेके पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, और ये उनकी औकात रह गई है, लिहाजा हमारा और उनका कोई कंपटीशन नहीं है। अब हमारे यकतरफा बयानात एक तरफ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे घुटनों को जो है वो हमारे छुओ पांव पड़ो तो फिर ये सारा काम होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का भारत के साथ तजारत करना मुल्की मफाद के अंदर है नहीं है, ये तो आप इस पर बात कीजिए, लेकिन बाइज्जत तरीके से मामलात को उस सतह पर ले जाना, ये असल में हुकूमतों की महारत होती है। घुटनों के बल लेट के नाक की लकीरें निकाल के भारत के जाके पांव पड़ना और उसके बाद तजारत शुरू करना, ये इसके अंदर बड़ा फर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये एक तो पैदा हो गई है। अब मुशैर हुसैन सैयद, आपको इल्म खारजा अमूर के बड़े माहिर हैं, उन्होंने एक एतराफ किया है, इसको इंकशाफ कहें या इल्जाम कहें, बहरहाल ये उस वक्त की जो पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर उन्होंने इल्जाम लगाया है। मौजूदा जो पोजीशन है वो यकीनन जो डीजीआई एसपीआर है उनको क्लियर करनी चाहिए, चूंकि ये बड़ा संगीन मामला है। ये अलहदा बात है कि अरब दोस्त ममालक कुछ इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया, उनके भी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ मामलात फाइनल हो रहे हैं, और उसके बदले में जो है वो इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान और अरब ममालक आपस के अंदर इनका बड़ा ताल्लुक है इस इन सब महादों पर। तो शायद इस पैकेज के अंदर बाद लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान भी शामिल हो। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से पाकिस्तान की पॉलिसी में पहली मरतबा जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, जिस पे ज्यादा अवामी रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि अवाम और सियासी मामलात और मुआशी मामलात के अंदर उलझी हुई है। और वो ये मामला है कि जो पहली मरतबा फलस्तीन के झंडे यहाँ ग्राउंड्स के अंदर ले जाना मना हुआ, यहाँ डी चौक पे एहतजाज हो रहा है, गिरफ्तारियां होती हैं, वहां पे गाड़ी भी चढ़ाई गई 2 दिन पहले, बताया जो जिस तरह रिपोर्ट हुआ। तो यानी कश्मीर फलस्तीन के हक में एहतजाज करना, मजलूम कश्मीरियों के हक में, वो पाकिस्तान में पहली मरतबा जुर्म बन गया है। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी के अंदर जो है वो ये तब्दीली है। लेकिन जो कुछ मुशैद हुसैन सैयद ने कहा है, तायद तो होती है इन चीजों की, लेकिन उन्होंने संगीन 2-3 इल्जामात लगाए हैं। मैं उन्हीं की जबानी जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। पिछली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, खासतौर पर उस वक्त का मिलिट्री हाई कमांड, उन्होंने मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे और उसने कहा कि आंख मार दी अमेरिका को और चीन को, कहा कि हम आपके तो दोस्त हैं। अमेरिका को कहा गया कि हमसे आपसे ज्यादा करीब है और हम चाहते हैं आपसे कुर्बत हो, हम ये भी देने को तैयार हैं, हम कोई मिसाइल प्रोग्राम पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, हम हिंदुस्तान को भी, हम वो कश्मीर को छोड़ेंगे, उस मसले को, तजारत और शाह को शुरू कर देंगे। तो और अमेरिका ने ऐलान किया था उस वक्त 12 अक्टूबर 2022 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि दो चीजें उन्होंने कहा कि हमारा इस खत्ते में बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और बदतरीन दुश्मन चीन है। अच्छा, ये बात जो है वो उन्होंने बड़ी संगीन कही है। अब इसका जवाब तो यकीनन जो आईएसपीआर है शायद वो दे कि पिछली मिलिट्री हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी, यानी सिग्नल्स भेजे थे कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम पर भी कंप्रोमाइज कर लेंगे, और कश्मीर को भूल कर हिंदुस्तान के साथ तजारत भी शुरू करेंगे। अब ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। देखते हैं इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। और एक बड़े ये सुलझे हुए संजीदा शख्सियत के मालिक हैं, खारजा अमूर के बड़े माहिर हैं, साबक वजीर खारजा भी हैं मुशैर हुसैन सैयद। अब इस पे क्या कहते हैं, ये यकीनन जब कोई बयान आएगा तो वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।